हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायज़ा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है। अब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कैसे बढ़ती है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी के लिए एक ज़रूरी तत्व बनता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम कहते हैं HDL, और ये एक खराब वाला कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम कहते हैं LDL। तो ये जो है वो LDL की मात्रा बढ़ा देता है, अच्छी कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। बिना वजह अक्सर आपके पैरों में दर्द रहता है, तो पैरों में दर्द का भी एक कारण बन सकता है। आपके हाथ पैर जो है वो पीले दिखने लगते हैं। हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक की समस्या आपको बढ़ गई है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है उसके दौरान आपको हार्ट अटैक आ रहा है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, या फिर आपको स्ट्रोक आ रहा है, और बिना कुछ काम किए ही आपकी बॉडी में थकान सी महसूस होती है। तो ये जो सारे हेल्थ प्रॉब्लम है उसे ठीक करेगी हमारी लिपिकाइन टैबलेट। तो आज हम लिपिकाइन के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये जो सारे चैप्टर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये चैप्टर्स के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहना। अगर आपको भी ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड समस्याएं हैं तो लिपिकाइन टैबलेट वो उसे ठीक करती है। अब सबसे पहले समझते हैं बेसिक ऑफ मेडिसिन से। तो लिपिकाइन एक ऐसे क्लास से बिलोंग करती है जिसका नाम है HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर, जिसे हम स्टेटिन्स कहते हैं। तो इसका जो ब्रांड नेम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है लिपिकाइन 10, और उसमें 10 mg कंटेंट रहता है, इसके लिए इसका पीछे 10 लिखा हुआ है। सॉल्ट कंटेंट है एटोवास्टेटिन, और इसकी स्ट्रेंथ अब यहाँ पे देखिए 10 mg, तो यहाँ से 10 आ गया 10 mg। अब हम सीखें तो इसे मैन्युफैक्चर मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी करती है। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। अब यूजेस के बारे में सीखे। लिपिकाइन अदर ऐसे कौन से यूजेस में काम आ सकती है, जैसे कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, आपको हार्ट अटैक से प्रिवेंशन देगा, हार्ट स्ट्रोक से प्रिवेंशन देगा, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल आपका हो गया है तो उसे भी ठीक करता है, और ऐसे पेशेंट जिसको स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके से आपकी कंडीशन हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को लिपिकाइन सजेस्ट की जाती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी बीमारी है तो उसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। तो इसे ही यहाँ पे आप एक सिस्टाइटिस के एग्जांपल से देख सकते हैं, इसको इंट्रोडक्शन, कॉजेज, सिम्टम्स, और ये जो मेडिसिन है, इस तरीके से आपको एक अच्छी कलर प्रिंटेड बुक मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारे साथ ऐसी ही स्टडी करना अच्छा लगता है और आपको भी बीमारियां और उनके उपचार के बारे में सीखना है, तो आप ये जो हमारी बुक है इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी जो बुक है वो घर पे मंगवा सकते हैं। अब हम बात करें लेबल स्टडी की, तो लेबल में सबसे पहले यहाँ पे रहेगा RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका ब्रांड नेम लिपिकाइन 10, एंड उसका सॉल्ट यहाँ पे है एटोवास्टेटिन। नाउ शेड्यूल H की ड्रग है, तो शेड्यूल H का लेबल प्रिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। LOLU पैक में अवेलेबल रहता है, एंड ईच पैक में आपको टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 टेबलेट्स अवेलेबल रहती है। अब वर्किंग के बारे में सीखें कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कैसे वर्क करता है। तो ये मेडिसिन हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी एंजाइम को ब्लॉक कर देता है और उससे अपना काम करता है। ऐसा होने पर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो ये हमारी नॉर्मल आर्टरी है, ये है प्लेग आर्टरी। तो जब भी कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो यहाँ पे एक प्लेग फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण आपका जो ब्लड फ्लो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, जिससे आपको हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक की संभावना रहती है। डोज के बारे में सीखें कि इसका जो डोज है वो एडल्ट पेशेंट में 10 to 80 mg, तो हमारी ये जो टैबलेट है उसमें 10 mg है, तो वंस पर डे ये जो टैबलेट है में उसमें 10 mg है। सो आप दिन में 2 से 3 बार पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनको सजेस्ट कर सकते हैं। प्राइस के बारे में सीखें तो इसकी लेटेस्ट 2024 की 15 टैबलेट की प्राइस रहती है ₹46.05। एक टैबलेट की आपको प्राइस अप्रोक्स ₹3 अराउंड हो जाएगी।
साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सीखें कि इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, जो कि कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स रहती है। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक और जॉइंट पेन रह सकता है, आपको ब्लड विजन रह सकता है, मसल में वीकनेस और एलर्जिक रिएक्शन या फिर हाइपरग्लाइसेमिया जैसी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको एक छोटी सी स्मॉल एड ब्रेक लेके बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप देखिए हमारी एक बुक है जो कि कलर प्रिंटेड है पूरी। तो आपको भी हमारी ये बुक चाहिए तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें और अपनी जो बुक है वो फ्री डिलीवरी में घर पे मंगवा सकते हैं। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए, ये मेरी चैनल है लर्न विद फाइजा। तो आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो अच्छा लगता है और चले जाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका रेशियो यहाँ पे है 4.1% और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनका रेशियो यहाँ पे आप देख सकते हैं 95.9%। तो आपको मेरी एक गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और मेरे सारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के लिए ऊपर आई बटन के थ्रू आप कांटेक्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वार्निंग्स के बारे में सीखेंगे कि इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, कैसे पेशेंट को ये मेडिसिन अवॉइड करनी है। अगर आपको ये जो ड्रग है एटोरवास्टेटिन और उसके जो सब क्लास है स्टेटिन्स, तो उससे आपको एलर्जिक रिएक्शंस हैं या फिर सीवियर मसल डैमेज हो गए हैं प्रेगनेंसी पीरियड में, लैक्टेशन पीरियड में, एक्यूट लीवर फेलर या फिर डिकम्पोजेंट सिरोसिस। तो सिरोसिस क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये है लीवर नॉर्मल कंडीशन में है और ये जो हमारा सिरोसिस लीवर है, तो सिरोसिस लीवर में यहाँ पे आप देखिए पूरी तरीके से हमारा जो लीवर है वो ख़राब हो चुका है। तो ख़राब लीवर कैसे हो सकता है, तो आप अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं तो ये भी एक फैक्टर बनता है आपका लीवर ख़राब होने का। जंक फूड लेने से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं उस कंडीशन में पेशेंट को लिपिकाइन जो है वो नहीं सजेस्ट करनी है। प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में सीखे तो यूएस FDA के प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी डी रहती है। तो मेनली प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में ये मेडिसिन सजेस्ट नहीं की जाती है। अगर आपको भी ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलना है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको उसके अल्टरनेटिव सजेस्ट करेंगे। ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में सीखिए कि यहाँ पे ये जो आप लिस्ट ऑफ ड्रग्स देख रहे हैं, ये जो सारी ड्रग्स है उसके साथ एटोरवास्टेटिन जो है वो D2D यानी कि ड्रग कॉम्बिनेशन आपको अफेक्ट करती है, जिसके कारण आपको ड्रग इंटरेक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो सारी लिस्ट है वो वीडियो को पोस्ट करके आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बताइए आपको क्या बीमारी है और कौन सी डिजीज़ के बारे में सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।